सामने खड़ी ये एक्सीडेंट हुई मासेराती एक फैन ने कॉनर के पास रिपेयर के लिए भेजी थी। वीडियो में देखने पर कार की कंडीशन उतनी भी खराब नहीं लग रही थी। फ्रंट बम्पर पूरी तरह फट चुका था और राइट साइड की हेडलाइट भी टूट गई थी। लेकिन कार को गैराज के अंदर ले जाने के लिए कॉनर ने सबसे पहले सामने का बम्पर खोलना शुरू किया ताकि रास्ते में आने वाले टूटे हुए पार्ट्स हटाए जा सकें। तभी पता चला कि अंदर लगा कूलर भी डैमेज हो चुका था। देखने में ये छोटा पार्ट भले मामूली लगे, लेकिन कई बार यही इंजन स्टार्ट न होने की वजह बन जाता है। कॉनर ने टेप से टूटे हिस्से को टेम्पररी सील किया और फिर एक्सटर्नल पावर सोर्स जोड़कर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार कोई रिस्पांस नहीं मिला। डैशबोर्ड देखकर उसे लगा कि पावर कम पड़ रही है, इसलिए उसने दूसरा पावर पैक लगाया। सभी कनेक्शंस चेक करने के बाद जैसे ही दोबारा इग्निशन ऑन किया गया, इस बार कार स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज काफी स्मूथ थी, जिसे सुनकर कॉनर भी खुश हो गया। अब उसे यकीन हो गया था कि कार में कोई मेजर डैमेज नहीं है और इसे आसानी से रिस्टोर किया जा सकता है। इसके बाद वो कार को गैराज के अंदर ले आया। अब तक टूटे हुए सारे पार्ट्स जमीन पर उतारे जा चुके थे। फेंडर, साइड स्कर्ट और बाकी डैमेज्ड पैनल्स भी हटाने थे। कॉनर ने कार को लिफ्ट पर चढ़ाया और डिसमेंटलिंग शुरू कर दी। आसपास के सभी डैमेज्ड पार्ट्स एक एक करके निकाले जाने लगे। जैसे ही उसने प्लाई बार से सामने वाले एल्यूमिनियम पैनल को थोड़ा दबाया, फेंडर आसानी से निकल गया। उसके बाद बोनेट भी उतार लिया गया। तभी पहले से ऑर्डर किए गए नए पार्ट्स भी पहुंच गए। एक सेकंड हैंड फेंडर और बिल्कुल नया बोनेट। ये सब ओनर ने कॉनर की दी हुई लिस्ट के हिसाब से मंगवाया था। कॉनर ने सबसे पहले डैमेज्ड कूलर असेंबली पर काम शुरू किया। उसने सारे टेढ़े मेढ़े और टूटे हुए पार्ट्स हटाए और उनकी जगह नया कूलर सेट और फ्रेश ब्रैकेट्स लगाए। सारे पार्ट्स पहले असेंबल किए गए और फिर सीधे कार में फिट कर दिए गए। आजकल रिपेयरिंग का तरीका भी काफी बदल चुका है। ज्यादातर काम निकालो और नया लगाओ वाले सिस्टम पर चलता है, क्योंकि अब कई पार्ट्स प्लास्टिक के बने होते हैं जिन्हें दोबारा रिपेयर करना मुश्किल होता है। ऊपर से लोग फास्ट सर्विस चाहते हैं, इसलिए ऐसे छोटे एक्सीडेंट्स में रिप्लेसमेंट ज्यादा आसान और जल्दी हो जाता है। इसी दौरान ऑनर व्हील लॉक भी लेकर आ गया। व्हील्स हटाने के बाद नया फेंडर लगा दिया गया और फिर नया बोनेट फिट किया गया। तभी कॉनर की नजर फ्रंट क्रॉस बीम पर पड़ी, जहाँ हेडलाइट फ्रेम के पास क्रैक आ चुका था। इसलिए उसने उसे भी बदलने का फैसला किया। थोड़ी अलाइनमेंट करने के आफ्टर नया हिस्सा परफेक्टली फिट हो गया। अब बोनेट और फेंडर के बीच का गैप बिल्कुल फैक्ट्री फिनिश जैसा दिख रहा था। इसके बाद कार को पेंट बूथ में भेजा गया, जहां उस पर उसका ओरिजिनल ब्लू कलर दोबारा स्प्रे किया गया। पेंट करने वाला वही पुराना पेंटर था जो पिछले 10 सालों से कॉनर के साथ काम कर रहा था। वो हर प्रोजेक्ट में पूरी मेहनत लगाता है। इस बार उसने नया स्प्रे गन भी इस्तेमाल किया, जिससे पेंट और भी इवनली स्प्रेड हुआ। फिनिश इतनी ग्लॉसी थी कि कार शीशे की तरह चमक रही थी। अब बारी थी फाइनल असेंबली की। कॉनर ने दोनों नई हेडलाइट्स लगाई और फिर फ्रंट बम्पर इंस्टॉल किया। जैसे ही आखिरी फिटिंग पूरी हुई, ये मासेराती पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी। आखिर में हमेशा की तरह कार की डीप क्लीनिंग और डिटेलिंग की गई। वर्कशॉप से निकलने के बाद कार बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी। देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। इससे साफ पता चलता है कि कॉनर अपने काम में कितना माहिर है।